विज्ञान कहता है कि हमारी पृथ्वी आज से करीब 4.5 अरब साल पुरानी है और धरती पर जीवन की शुरुआत हुए भी लगभग 4 अरब साल बीत चुके हैं। आज हम पृथ्वी पर लाखों अलग अलग तरह के जीव जंतुओं के साथ रहते हैं। इनमें कुछ जीव हम इंसानों से काफी मेल खाते हैं, तो वहीं कुछ हमसे पूरी तरह अलग हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि धरती पर मौजूद सभी जीवों के पूर्वज एक ही थे, तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? साथियों, आपको यकीन भले ना हो, पर यह बात पूरी तरह सच है। धरती पर जीवन कैसे शुरू हुआ और हम इंसान किस तरह वजूद में आए, इस सवाल को लेकर हमारे मन में हमेशा से ही जिज्ञासा रही है। इसका जवाब खोजने के लिए हम अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक में झांक चुके हैं और वहां से हमें जीवन के जो साक्ष्य मिले हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। तो आखिर में हमें इस धरती पर जीवन का यह तोहफा कैसे मिला और क्या है इस जीवन की उत्पत्ति का रहस्य, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों, आपको 3 इडियट्स फिल्म में वीरो सहस्त्रबुद्धे का वो डायलॉग तो याद ही होगा जिसमें वो कहते हैं, लाइफ इज अ रेस। असल में जिंदगी में ये डायलॉग पूरी तरह से फिट होता है। दरअसल धरती पर जब से जीवन की शुरुआत हुई तभी से अलग अलग प्रजातियों के बीच जीवन की रेस लगी हुई है। कुदरत का ये नियम जो ताकतवर है वही जिंदा रहेगा, पृथ्वी पर डायनासोर के वजूद से भी ज्यादा पुराना है। पृथ्वी पर हमेशा से ही जीवों के बीच जिंदगी की लड़ाई होती रही है। जो जीव कमजोर थे उन्हें ताकतवर जीवों ने खत्म किया और जो किसी से नहीं दबे उन्हें कुदरत ने मौत का स्वाद चखाया। इसी बीच जो जीव बदलते हालातों के साथ तालमेल बिठाने में कामयाब रहे, उन्हीं की नस्लें आगे जिंदा रह पाईं। इस धरती पर सिर्फ वही जीव टिक पाए जिन्होंने ताकत नहीं बल्कि सरवाइव करने के लिए अपने दिमाग और सूझबूझ का उपयोग किया, और उन्हीं जीवों से निकलकर धरती को वो अनेक प्रकार के जीव मिले जिन्हें हम आज भी अपने आसपास देखते हैं। पर सवाल ये उठता है कि जीवन की शुरुआत कहां से हुई और कैसे हुई? क्योंकि देखिए, धरती पर हमेशा से जीवन नहीं था। ऐसे में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर तो जीवन की शुरुआत हुई ही होगी। वैज्ञानिकों ने जब इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की तो पाया कि धरती को जीवन का तोहफा पानी के अंदर उस समय मिला जब अरबों साल पहले इस पानी के अंदर बहुत ही सूक्ष्म जीव का जन्म हुआ। समय के साथ कुदरत इन जीवों पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करती रही, जिससे कुछ ऐसे जीव पैदा हुए जिन्होंने समुद्र से निकलकर जीवन को धरती पर फैलाया। अब वैज्ञानिक ऐसा क्यों कहते हैं कि धरती पर जीवन पानी से ही आया था? चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। असल में दोस्तों, हम इंसानों के शरीर में आज भी ऐसे अंग मौजूद हैं जो समुद्री जीवों के अंगों से मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए, मां के गर्भ में जब हमारी उम्र 24 दिन की होती है तो हमारे सर के पास एक अजीब अंग विकसित होता है जिन्हें फेरिंगल पाउच कहा जाता है। हैरानी की बात यह है कि मछली के अविकसित बच्चे में भी ठीक इसी प्रकार का फेरिंगल पाउच देखने को मिलता है, जो आगे चलकर गलफड़ों का रूप ले लेता है, जबकि इंसानों में यह कान और जबड़े में बदल जाते हैं। इसी तरह गर्भ में मौजूद बच्चे के शरीर में पूंछ का विकसित होना और इस तरह की कई दूसरी चीजें पानी के जीवों के साथ हमारी समानताओं को दर्शाती है। साथ ही इंसानों व अलग अलग तरह के जीवों का डीएनए जांचने के बाद पता चलता है कि हम इंसान उस जीवन के सिर्फ एक शाख हैं जो करोड़ों अलग अलग रूपों में धरती पर मौजूद है, और जीवन के इन सभी रूपों की शुरुआत एक ही बीज से हुई है। पर सवाल यह उठता है कि पानी ही क्यों? पृथ्वी पर जीवन पानी के बाहर धरती से क्यों नहीं शुरू हुआ? साथियों, इसे समझने के लिए हमें समय में कुछ अरब साल पीछे जाना होगा। तो आज से करीब 3.8 अरब साल पहले हमारे पृथ्वी का माहौल बहुत ज्यादा खराब था। इतना ही वायुमंडल में ऑक्सीजन तक मौजूद नहीं था और ओजोन लेयर की गैर मौजूदगी में सूर्य की किरणें धरती पर अपना पूरा कहर बरसाती थी। इस माहौल में पानी के बाहर धरती पर जीवन का पनपना बिल्कुल नामुमकिन था।
जबकि इसकी तुलना में समुद्र की गहराइयों के अंदर का माहौल काफी बेहतर हो चुका था और इसी के चलते जीवन का पहला बीज पानी के अंदर फूटा। पर जीवन का यह सबसे पहला रूप वाकई में कैसा था, इस पर कुछ भी कह पाना पॉसिबल नहीं है। पर वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि यह जीवन सिंगल सेल से बने किसी जीव से शुरू हुआ होगा। अब ये सेल क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। क्या आपके मन में कभी यह सवाल उठा है कि आखिर जीवन है क्या? ऐसी क्या चीज है जो किसी जीव को जीवित बनाती है? और हमें कैसे पता चलता है कि झरने, नदियां और पहाड़ निर्जीव हैं और पेड़ पौधे व कीड़े मकोड़े जीवित? इसे समझने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने जीवन को दो भागों में बांटा है। पहले वो जीव जो सिंगल सेल से बने हैं और दूसरे वो जो एक से ज्यादा सेल यानी कि बहुकोशिकीय के आपस में मिलने से बने हैं। इंसानों की बातें करें तो हम खुद असंख्य छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बने हैं। ये सेल्स इतने छोटे होते हैं कि एक पेन की नोक जितने एरिया में हम 10,000 से ज्यादा सेल्स को फिट कर सकते हैं। ये छोटे सेल्स ही हमारे आपस में मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं और फिर अलग अलग टिश्यूज मिलकर हमारे शरीर के अंग बनाते हैं। इस तरह एक एक अंग मिलकर एक तंत्र बनता है जिसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये सब सिस्टम मिलाकर पूरा इंसान बनता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सेल को हम लाइफ का सबसे छोटा रूप कह सकते हैं और दुनिया में जो भी चीज इन सेल्स से मिलकर बनी है उसको सजीव और बाकियों को निर्जीव माना जाता है। अब ये सेल भले ही जीवन का सबसे छोटा रूप है, लेकिन ये खुद भी अपने कुछ अलग अलग हिस्सों से मिलकर बने हैं जिसमें हर एक हिस्से का अपना एक किरदार होता है। इसे समझने के लिए अगर एक ह्यूमन सेल की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इसकी बाहरी परत जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। यह एक स्पेशल किस्म की झिल्ली होती है जो सेल के अंदर पोषक तत्वों को जाने तो देती है मगर जो तत्व नुकसानदेह होते हैं उन्हें बाहर ही ब्लॉक कर देती है। साथ ही ये सेल अंदर के वेस्ट को भी बाहर निकाल देती है। इसके बाद सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इस लिक्विड के अंदर कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिसमें प्रोटीन भी शामिल है। इसके अलावा सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी एपरेटस जैसे कई हिस्सों का एक पूरा सिस्टम बना होता है जो हमारे भोजन से जरूरी पोषक तत्वों को लेता है और इस तरह सेल लगातार ग्रो करता रहता है। ये सारे हिस्से आपस में मिलकर एक सेल बनाते हैं और अगर इनमें से एक भी हिस्से को सेल से अलग कर दिया जाए तो वो एक पल के लिए भी जिंदा नहीं रह पाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक सेल को बनाने वाले ये छोटे छोटे हिस्से भी अपने आप में सबसे छोटी यूनिट नहीं है, बल्कि ये सभी हिस्से अलग अलग तरह के माइक्रो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं जैसे प्रोटीन, लिपिड और कार्ब्स वगैरह। दोस्तों, माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी सबसे छोटी यूनिट नहीं है। अगर हम प्रोटीन को ही ले ले तो इसे तोड़ने पर पता चलता है कि यह हजारों अमीनो एसिड्स से मिलकर बना है। ये अमीनो एसिड्स एक खास पैटर्न में एक दूसरे से जुड़कर एक अलग प्रकार का प्रोटीन बनाते हैं और ये अमीनो एसिड भी हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट्स नहीं है, बल्कि ये भी एटम के अलग अलग पार्ट्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बने होते हैं। अब अगर इसे क्रम में समझा जाए तो इंसान का शरीर कई तंत्रों से मिलकर बनता है और ये तंत्र अलग अलग अंगों से मिलकर बनता है। ये अलग अलग अंग टिश्यूज की परतों से मिलकर बनते हैं। टिश्यूज बनते हैं बहुत सारे सेल्स के एक साथ मिलने से। सेल्स का निर्माण प्रोटीन और उसके जैसे कई दूसरे एलिमेंट्स से होता है। खुद प्रोटीन अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है और अंत में ये अमीनो एसिड एटम के आपस में जुड़ने से बनते हैं। खैर, ये तो हुई सेल्स की बात, पर फिर मन में सवाल यह आता है कि दुनिया में पहला जीव किस रूप में या किस आकार में आया था। इसके लिए अगर हम डार्विन की थियरी को सच माने तो इसके हिसाब से अरबों साल पहले जीवन एक बहुत ही सिंपल रूप में शुरू हुआ था जो समय के साथ जटिल होता गया। यानी जीवन की शुरुआत के समय पैदा होने वाले जीवों के शरीर में चलने वाली गतिविधियां व उनकी खूबियां बहुत सरल थी, मगर समय के साथ विकसित होते हुए नए जीवों में अलग अलग तरह के अंग बनने लगे और उनकी खूबियां भी बदल गईं। इसे समझने के लिए हम टिड्डियों का उदाहरण ले सकते हैं। कभी सोचा है इन टिड्डियों का रंग हरा ही क्यों होता है? हो सकता है कि एक समय पर ये टिड्डियां अलग अलग रंग की हुआ करती हूं,
लेकिन रंग बिरंगी होने के चलते शिकारियों के लिए इन टिड्डियों को अपना भोजन बनाना आसान हो गया होगा, जबकि हरी टिड्डियों को हरे पेड़ पौधे के बीच शिकारियों से बचने में मदद मिली होगी। इस तरह धीरे धीरे करके दूसरे रंग की टिड्डियां विलुप्त हो गईं और दुनिया में सिर्फ हरी टिड्डियां ही बाकी रह गईं। यानी जो बच्चे कमजोर होते हैं या कठिन हालातों में सरवाइव नहीं कर पाते, वे समय के साथ विलुप्त हो जाते हैं, और जो बच्चे प्रकृति के साथ अपना तालमेल बिठा लेते हैं वही जिंदा रह पाते हैं। फिर उनकी नस्लें अपने अंदर कुछ और खूबियों को लेकर पैदा होती हैं और उनके आगे की नस्लें और नई खूबियों को। इस तरह धीरे धीरे करके ये जीव एक ऐसे रूप में आ जाते हैं जिन्हें देखकर हम ये कभी नहीं कह सकते कि इनके पूर्वज टिड्डियां रहे होंगे। इसी तरह दुनिया के अंदर पिछले अरबों सालों में जीवन करोड़ों अलग अलग रूपों में पनपा है, और सही मायनों में देखें तो हम इंसान भी इसी जीवन का बस एक रूप हैं। वैसे आप लोग वैज्ञानिकों द्वारा जीवन की उत्पत्ति को लेकर दी गई इस थियरी को कितना सही मानते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस उतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।